हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका पीपीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की। ठीक है, इससे पहले भी मैंने सेट सी का आप लोगों को बताया था पार्ट 1। ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चन मैंने बता दिया था। राइट, आज सेट ए का पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और सेट सी का मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा उसका पीडीएफ। तो बाकी के जो 60 के आगे का जो क्वेश्चंस का आंसर बचा हुआ था उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, और सेट ए का पूरे टोटल क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, और अगर आप चाहें तो सेट सी का उसके आगे के क्वेश्चंस आप इसमें से भी मिला सकते हैं। ठीक है, और रही बात काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो उसका भी हम आपको बताएंगे, और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, और वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग पहले से कंप्लीट कर लीजिएगा। और रही बात कट ऑफ कितना जाने वाला है ना, अगर आप जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है तो इस वीडियो के बाद, यानी आप जब आप मिला लेंगे तो आप अपना जो नंबर है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आगे के जो हम उसके आधार पर हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे कि कट ऑफ लगभग कितना जाएगा, किस कॉलेज के लिए कितना जाता था और कितना जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो में हम देख लेते हैं सेट ए में ये पूरा कंप्लीट आपका जो क्वेश्चंस का जो आंसर होगा सारा हम बताएंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 आपका साइंस का। ठीक है, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो अपडेट है वो समय से मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पास साइंस का। तो साइंस में जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पास दिया हुआ है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, क्या दिया हुआ, अवतल लेंस की क्षमता होती है, यानी द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज। राइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेगेटिव, है ना। राइट, फटाफट केवल मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और फिलहाल अभी आप लोग को मैच करके ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं, है ना। तो आप टिक करते जाइएगा। नेक्स्ट सेकंड देख लीजिए, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो सेकंड का आप देख लीजिए कि कथन ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विभवांतर को नापने वाले उपकरण का नाम बताना है, तो विभवांतर यानी वोल्ट मीटर। ठीक, तीसरे का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा कुचालक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज गुड इंसुलेटर। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ग्लास। ठीक है, ये एक इंसुलेटर है, बाकी सारे क्या है, कंडक्टर हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतिरोध, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का देख लीजिए, किसी प्रतिरोध तार का व्यास आधा कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट विद्युत आवेश की इकाई, तो आवेश की इकाई पूछा है तो इसका कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, कूलम्ब होता है, यानी 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेरिस्कोप बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपके पास समतल दर्पण का। ठीक है, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का देख लीजिए, आपको यहाँ पास मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें से आप क्या करेंगे, पहला करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस और पावर दिया हुआ है, तो यहाँ पास करंट यानी धारा का क्या हो जाएगा आपके पास, एम्पियर होगा। ठीक है, राइट, और फिर इसके बाद वोल्टेज का वोल्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम होगा, और शक्ति का वाट होगा। मतलब ये एक सीक्वेंस से ही सारा चीज़ अगर देखेंगे तो आपके पास सिर्फ सी का सेकंड दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पास आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 का नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। ठीक है, ये होता है आपके पास 50 हर्ट्ज होता है। राइट, नेक्स्ट देखिए 9 का ए होगा, और 10 का, 10 देख लीजिए, 10 में आपके पास मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पास डेंटिस्ट दिया हुआ है, यानी दंत चिकित्सक, आवर्धित प्रतिबिंब, वाहन के पीछे का दर्पण, और पेरिस्कोप दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि पेरिस्कोप किसके लिए, समतल दर्पण के लिए यूज होता है।
राइट। तो समतल दर्पण के लिए यूज होता है। तो यहाँ पास आपके पास जो ये क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है 11 का, देखिए किसी दिए गए पदार्थ के तार की विद्युतीय प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? ये पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट 12 का, धारा को नापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका आ जाएगा आपके पास एम्पियर। और कौन सा लेंस के मध्य में पतला होता है? तो कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है, यानी अवतल लेंस होता है, राइट। 13 का बी होगा। नेक्स्ट 14 का देख लीजिए। 14 का दिया हुआ है आपका रीजन और स्टेटमेंट, और उसको सही है या कौन सा कथन सही है और उसका कारण क्या है, राइट। तो इसमें से इसका ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर 1:1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट 16 का भी फिर से एक स्टेटमेंट दे दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का आणविक भार 16 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसका ये ए गलत है और आर सही, ठीक है। क्यों? इसका रीजन अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन का आणविक भार 16 नहीं होता है ना, परमाणु भार जरूर 16 होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। नेक्स्ट 17 नंबर का देखिए। तो 17 नंबर का वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए क्योंकि पूरे टोटल 150 क्वेश्चन है ना। तो एक ही पार्ट में हम बना दे रहे हैं। इससे पहले एक पार्ट में बनाए थे, तो ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में पूरा टोटल क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, तो लेकिन आपको देखना है सारा चीज़ है, ओके। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप बताइएगा कि कितना आपका सही है आंसर, ठीक है। तो देखिए फटाफट देख लेते हैं 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 18 का देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है ना, आर्गन और कैल्शियम, राइट। नेक्स्ट 19 का अगर देखेंगे तो 19 का आंसर नंबर यहाँ पास हो जाएगा आपके पास कोबाल्ट, है ना। ये कोबाल्ट दिया हुआ है आपके पास 60, ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। 20 का देख लीजिए। 20 का आपके पास रक्त और समुद्री जल क्या होता है? मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। 21 देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक होते हैं। तो किसी तत्व के समस्थानिक किस प्रकार से होते हैं? तो न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या, ठीक। 22 देखिए। 22 का आपके पास आंसर है ये कि दिशा निर्देश नीचे दिए गए कारण और कथन, है ना। तो इसमें जो अगर आप देखेंगे 22 का, तो ये जो दिया हुआ है ना, यानी कारण और ये आपका कथन दोनों सही है कि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है और इसका कारण एल्यूमिनियम का एक परमाणु कार्बन -12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 से 27 गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 का डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पूछा गया है ना। तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी जो आपके पास दिख रहा है वो परमाणु द्रव्यमान, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो 24 का ये आ जाएगा आपके पास दिया हुआ है, कौन सा पदार्थ प्रकृति सजातीय नहीं है ना। तो कौन सा पदार्थ नहीं है? मिट्टी, राइट। अगला, निम्न में से कौन सा गुण किसी यौगिक के बारे में सही नहीं है, राइट। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे द्रव्यमान के हिसाब से किसी भी अनुपात से मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 26 का देखिए। तो 26 का पूछा गया है कि इनमें से कोलाइड्स के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोलाइड समरूप होते हैं, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 ना, 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश एक समतल परावर्तित सतह पर आपतित होती है, परावर्तित तरंगदैर्ध्य होगी, कितना होगा वो आपको बताना है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ये 5500 मतलब 5500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा।
नेक्स्ट सुलेमित करना है ना। तो ये सुलेमित वाले में जो आपके पास जो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हो शक्ति की इकाई, तो ये वाट में होता है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर में होता है और ऊर्जा की मात्रा जूल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 29 का फिर से आपको मैच द कॉलम दिखाना है। ठीक है, तो 29 का आपके पास ऑप्शन नंबर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी में क्या दिया है, ए का आर। ठीक है, राइट, यानी बिना माध्यम में परिवर्तन के प्रकाश पथ में परिवर्तन। इसके बाद बी का पी दे दिया हुआ है, मतलब ये स्नेल का नियम हो जाएगा, अपवर्तन का नियम, और फिर क्यू यानी वो मिर्जी का ना। नेक्स्ट तीसरा मतलब तीसरा क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में होता है तो कैसा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। ठीक है, यानी वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट 31 देख लीजिए, एक कॉपर के तार को खींचकर 0.5% लंबा किया जाता है, और दूसरा इसमें यदि तार आयतन में परिवर्तित होता है तो उसके विद्युत प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन में क्या होगा, है ना, प्रतिशत कितना होगा ये पूछा गया है, तो 1.0%। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु आदमी के चश्मे में उपयोग होता है, तो कौन सा उपयोग होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये अवतल लेंस उपयोग होता है। राइट, यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बोला गया कि परिपथ में 5 ओम विभवांतर होगा, कितना होगा ये पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 5 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे 34 का, तो 34 में आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 3 बल्बों में जो चित्रानुसार दिया हुआ है, स्विच एस को क्लोज करने पर बल्बों को तीव्रता में परिवर्तन होगा, तो कैसा परिवर्तन होगा ये पूछा गया है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तीव्रता बढ़ेगी परंतु सी की घटेगी। नेक्स्ट अब इसके आगे का देख लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण होता है, क्या कारण होता है उसे आपको बताना है यहाँ से, तो उसे अगर आप बताएंगे तो यहाँ से आप बता सकते हैं 35 का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, पेपर पर लगे एक छोटे स्याही चिन्ह को 4 सेंटीमीटर मोटे व 1.5 अपवर्तनांक वाले ग्लास के गुट के द्वारा देखा जाता है। चिन्ह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों होता है ये बताना है और कितना होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट 37 का देख लीजिए, चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान पूछा गया है, तो नमन कोण का मान कितना होगा, ये 90 और 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सबसे कम प्रतिकर्षित होता है, तो सबसे कम बोला गया है प्रतिकर्षित होने के लिए, तो यहाँ पर कॉपर सबसे कम प्रतिकर्षित होता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनेगा ये आपको बताना है, तो याद रखिएगा वो वास्तविक या काल्पनिक जो वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है वैसा ही बनेगा। नेक्स्ट है 40 नंबर, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए हुए हैं पी और क्यू एवं आर के मध्य जोड़ा गया है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं ये पी और क्यू होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आंसर। 41 का देख लीजिए कि कथन पर ये सत्य कथन आपको बताना है, तो इस पे आ जाएगा आपके पास 41 के लिए ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पास बी। ठीक है, ए और सी ये दो सही होंगे। नेक्स्ट 42 का देखिए, 42 का क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के मध्य अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पूछा गया है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो क्या हो जाएगा 42 का सी नंबर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक तदनुसार घटता है, क्या घटता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 43 का, तो ये परमाणु त्रिज्या घटता है, यानी ये एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है ये आपको यहाँ से बताना है इसमें, तो बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट 45 का देखिए, अब 45 में बोला है निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पर विचार करना है, तो इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धोने के सोडा के साल्वे क्रम में
कौन से यौगिक का प्रयोग होता है ये भी बताना है आपको। तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट 47 का देखिए, यहाँ पर मैच द कॉलम दिया हुआ है और इसे बताना है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 का देखिए, 48 में पूछा गया है यौगिक का फॉर्मूला पूछा गया है A2B5 तथा ए और बी के संयोज्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी ना वो हो जाएगी आपके पास 5 और 6 हो जाएगी। नेक्स्ट 49 में एक संयोजन अभिक्रिया पूछा गया है, एक संयोजन अभिक्रिया का बोला गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी का सही बढ़ता क्रम आपको दिखाना है इसमें। तो इसमें जो क्रम होगा पहले बेरिलियम आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट। फिर है सहसंयोजकता के लिए वांछित है, ठीक है, इसके लिए वांछित क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप क्या बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बड़ा ऋणात्मक, है ना, नेगेटिव, अ लार्ज एनियन। नेक्स्ट 52 का देखिए कि द करेक्ट ऑर्डर, राइट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर इज, राइट। तो इसका हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट 53 का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 53 का जो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ना, सॉल्यूशन पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट 54 का, 54 में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड इज। तो इसमें 54, तो इसका -1 आ जाएगा। नेक्स्ट विच मेटल इज यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल इन द सोलर पैनल। सोलर पैनल के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है ना? सोलर पैनल में सेलों का आपस में जोड़ने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिल्वर। नेक्स्ट प्रोड्यूसर गैस किस निम्न में से किसका मिश्रण है ये आपको बताना है। ये इसका किसका मिश्रण है इसमें, तो ये किसका हो जाएगा? यहाँ से देख सकते हैं उसमें क्या क्या मिलेगा। एक तो कोबाल्ट मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पास नाइट्रोजन भी मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। 57 देख लीजिए। 57 में पूछा गया है आपसे कि प्राकृतिक ऑक्सीजन निम्न आइसोटोप का मिश्रण होता है, ठीक है, निम्न आइसोटोप का मिश्रण होता है। तो किसका होता है ये आपको यहाँ से बताना है, राइट। तो यहाँ पास आप बता सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है ए और बी, ए और सी और ए, बी और सी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बी और सी, ठीक। नेक्स्ट यानी ऑक्सीजन ये जो 16, 17, 18। नेक्स्ट वह अयस्क जिससे लोहा एवं तांबा दोनों प्राप्त किया जा सकता है ना, वो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पास चाल्कोपाइराइट, ठीक है, चाल्कोपाइराइट होगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में से सहसंयोजक हाइड्राइड कौन है ये बताना है, हाइड्राइड बताना है आपको यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, हाइड्रोजन होगा, सिलिकॉन और टेट्रा हाइड्रोजन और फिर अमोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। तो 60 है आपके पास, 60 का कॉलम मैच करना है ना। तो इसमें जो आप देखेंगे तो ये वाला जो है ना ये सही हो जाएगा, यानी कांसा का हो जाएगा आपके पास, कॉपर और टीन। और आपके पास नेक्स्ट क्या है? नाइक्रोम का निकिल, क्रोमियम और फिर एल्मिको का एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट और फिर पीतल, ठीक है, कॉपर, जिंक, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 61 का। तो 61 दिया हुआ है, नीचे दी गई सूची में लौह अयस्क की पहचान बताना है आपको, यानी कि कौन कौन सा लोहे के अयस्क हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास लोहे के अयस्क क्या, हेमेटाइट, लिमोटाइट, सिडेराइट और रोडाइट दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो आपके पास सी दिख रहा है ये होगा, ठीक है, राइट। ये वाला आंसर ए, बी और सी, यानी
रोडाइट ये नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। नेक्स्ट 62 का देख लीजिए, स्टेटमेंट और रीज़न दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट और रीज़न दिया हुआ है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, और इसका व्याख्या भी सही है, क्योंकि दिया हुआ नाभिक विखंडन में बहुत ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं और नाभिक विखंडन में एक नाभिक टुकड़ों में टूट जाता है। करेक्ट है ये। नेक्स्ट 63 देख लेते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर है, रसोई गैस में मुख्य रूप से उपस्थित गैसों का नाम बताना है, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से गैस उपस्थित रहते हैं वो आपको बताना है, राइट। तो ये क्या क्या होगा, और प्रोपेन और ब्यूटेन होगा, ठीक है, राइट, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए, दिए गए कोयले में कार्बन का जो प्रतिशत होता है ना वो कितना होता है, ये आपको बताना है इसमें, राइट। तो इसको ये आपके पास होगा बी, यानी मेटा एंथ्रासाइड ज़्यादा होगा, ठीक है, और फिर इसके बाद एंथ्रासाइड होगा और फिर सेमी एंथ्रासाइड होगा, राइट, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास इसका ए। नेक्स्ट, पेट्रोलियम में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा एल्केन है ना, तो ये क्या है आपके पास, ये ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से अच्छा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी सी 78 और एच 158, राइट। नेक्स्ट देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, मुख्य घटक पूछा गया है ना बायोगैस का। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। और ये वाले क्वेश्चंस का हो सकता है मेरे को आई थिंक ये भी हो सकता है ना, ठीक है। तो इसको एक बार जब फाइनल आंसर किया जाएगा व्यापम का, राइट, तब उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट देख लीजिए आप 67 का देख लीजिए, वायुमंडल में कणिका उपस्थित होती है तो कितना होता है वो आपको बताना है इसमें से। तो इसमें से अगर देखेंगे तो 67 का जो है औद्योगिक प्रक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट 68 है कि निम्न कथनों पर असत्य आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें से असत्य हैं, ठीक है। तो असत्य के लिए ये आप बता सकते हैं कि ए और सी, यानी जल, वर्षा जल का pH 1.2 होता है, और सी दिया हुआ है इसमें सूक्ष्म जीव द्वारा अपशिष्टों के विघटन को नॉन जैव क्षयी कहते हैं। नेक्स्ट 69 देख लीजिए, शुष्क वायुमंडल में आयतानुसार गैस जिसकी निम्नतम प्रतिशत होती है, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसमें मैच द फॉलोइंग है, मतलब मैच करना है इसमें, है ना, सौर, प्लास्टिक, नाइट्रोजन और फ्लोरोसिस और पैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, इसके लिए आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 का देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आप 71 का देखेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, गैसें जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, है ना, गैसें जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, तो इसमें आ जाएगा सल्फर के ऑक्साइड। क्या होगा, सल्फर के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 72, ग्रीन हाउस फैक्टर का सही क्रम आपको बताना है, ठीक है, ग्रीन हाउस का आपको सही फैक्टर का क्रम बताना है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें क्रम अगर दिखाएंगे, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बायोस्फीयर में होता है, तो बायोस्फीयर में क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, केवल हाइड्रोस्फीयर, केवल लिथोस्फीयर और वायुमंडल सब मिल जाएंगे आपको, है ना। तो हाइड्रोस्फीयर में ताज़े जल की प्रतिशत पूछा गया है यहाँ पास, तो ताज़े जल की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितना है ये हम बताएंगे यहाँ पास 2.5%, है ना। ओजोन छिद्र का परिणाम होता है, तो ओजोन छिद्र का यहाँ पास परिणाम पूछा गया, तो पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण का पहुँचना, ठीक है। अगर छिद्र का परिणाम क्या होगा, यानी जो अल्ट्रावायलेट रे हैं वो सीधा सीधा अर्थ पे पहुंच जाएंगे। ये आपका साइंस का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं मैथ का पार्ट, ठीक है।
तो क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 76 पूछा गया है कि द थर्ड √6/4 ऑफ √2 एंड 4 ऑफ 3 इन असेंडिंग ऑर्डर आर ना। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, तो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ से हम बता देंगे इसमें। तो देख सकते हैं आपके पास जो ऑप्शंस में है उसी के हिसाब से आपको बताना है कि पहले में दे दिया हुआ है कि 4, 6 और 2, ठीक है, राइट। और नेक्स्ट है 2, 6, 4 और 6, 4, 2 और नन ऑफ दिस, राइट। ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राइट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 77 का, ठीक है, तो 77 का जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3/7 आ जाएगा। नेक्स्ट 78 में आपको मैच द फॉलोइंग देना है। तो मैच द फॉलोइंग में जो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 79 का आपके पास आएगा, ये पूछा गया है i = आयोटा, ये है -1, तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका अरुण, विप्लव एवं कैंटर एक साझेदारी करते हैं। अरुण पूंजी का 1/6 समय के 1/6 भाग लिए निवेश करता है और विपुल पूंजी का 1/3, है ना, 1/3 भाग समय के 1/3 भाग के लिए निवेश करता है एवं कैंटर में बची हुई पूंजी का पूर्ण समय के लिए निवेश करता है। कुल लाभ 4600 रुपये में। तो तीनों का हिस्सा घटते क्रम में बताना है, ठीक है। तो तीनों का जो हिस्सा बटेगा ना घटते क्रम में, वो हो जाएगा पहले कैंटर, फिर विप्लव, फिर अरुण। नेक्स्ट 61 का देख लीजिए। 61 का जो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 लीटर। 82 का जो आपके पास उसका एज पूछा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए 21। नेक्स्ट 83 का देखिए, यदि समीकरण पूछा गया है और इतने में एक मूल समान है तो इसका लेमडा और म्यू के मान, है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ से इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और थर्ड, ये और ये वाला μ0, ठीक है। नेक्स्ट 84 का जो इसका आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 85 का आपके पास हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 86 का आप देख लीजिए, आपके पास ये दिए हुए हैं क्वेश्चंस, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 80 के बोला गया एस एक्स के उन सभी वास्तविक मानों के लिए समुच्चय है जिनके लिए 2x - 1/2x³ + 3x² + x दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, ये जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 87 का देख लीजिए। 87 का आपके पास है, ये जो इसका मान पूछा गया है तो x⁴ ये y होगा इसका मान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 88 का, है ना, 88 का हो जाएगा आपके पास, इसमें जो मेन आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये, ना, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। तो 88 का ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 का देखिए, तो 89 का आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट 90 का देख लीजिए। नेक्स्ट 90 का आपके पास जो क्वेश्चंस हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ये डी जो है ये सही हो जाएगा आंसर। 91 का देखिए आपके पास दिया हुआ है sin 10 cos 10 sin 20 cos 20, है ना, और 90 और 90, तो इन सब की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 91 का ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 आएगा तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट 92
92 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 93 देख लीजिए, 93 का बी है ना, 93 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 94 है, तो 94 का देख लीजिए, 94 का जो ये ऑप्शन नंबर ये ए आएगा, यानी यही बस सही है इसमें। और 95 का दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन दिया है 3 मीटर ऊंचे पोल की सूर्य की परछाई √3 मीटर लंबी है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, उन्नयन कोण पूछा गया है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट 96 का देखिए, तो 96 का जो ये आंसर होगा आपका, ये 25 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट 97 का आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 98 का जो ये क्वेश्चन है, इन मानों को घटते क्रम में सजाना है, तो घटते क्रम में किस प्रकार से सजाएंगे और कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 99 देखिए, स्तंभ पहले और दूसरे को उपयुक्त मिलान करना है, तो क्या मिलान करना है ये भी आपको देखना है इसमें। तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर जो बी है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, 100 का देखिए कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज का कोण दिया हुआ है और उसमें पूछा गया है कि इतना जो x + 15 और 3x - 35 और 4x हो तो त्रिभुज होगा, तो वो कैसा त्रिभुज होगा ये पूछा गया है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आंसर। इसके बाद आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ना। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पास 101, तो 101 का देख लेते हैं कि आपके पास कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन देखेंगे, चित्र के अनुसार दिया हुआ है AP तथा BQ क्रमशः बिंदु P और Q है ना पर स्पर्श से जाए हैं, मतलब यानी स्पर्श से जाए हैं, मतलब इसका ये पूछा गया है कि जो रेस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y का मान पूछा गया है ना, राइट। यानी ये जो आपके पास ऐसा ट्रायंगल है, ये तीनों भुजाओं से क्या करता है, वो स्पर्श करता है। ओके, तो स्पर्श करता है, तो इस प्रकार से हम उसको बता सकते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, y का मान कितना होगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट 102, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दिए हुए हैं, अनुपात में दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, जो इसका आंसर होगा वो 102 का 3:2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद देखते हैं 103, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75 और 45, राइट। नेक्स्ट 104 का देख लीजिए, 104 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। और नेक्स्ट 105 का आपके पास देख लीजिए, यहाँ पास ऑप्शन नंबर जो ये बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 106, अब सिर्फ मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये देख लीजिए 106 का जो इसमें आंसर आएगा वो आपका 33 और 26 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 107 का जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी 6√3 सेंटीमीटर है। 8 का देख लीजिए आंसर, 8 का आंसर देखेंगे तो आपको मिलेगा आपके पास 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी x = 9 और y = 20 है। नेक्स्ट 109 का है आपके पास AB = BC = AC, ये करेक्ट आंसर है। 10 का देख लीजिएगा, इसमें आपको मैच करना है ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ये इसका करेक्ट आंसर है। 111 का ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 112 का ये सेट्स ए है, राइट। सारे क्वेश्चन आप मैच भी कर सकते हैं अदर सेट से। 112 का देख लीजिए, ए हो जाएगा आपके पास आंसर इसका। 113, तो 13 का क्या आएगा, बी 9:25। और
14 का देख लीजिए, तो x का मान आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, 15 का देखेंगे तो आपको मिलेगा इसका 115 का सी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 और -4। नेक्स्ट 16 का आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 30 डिग्री। 17 का देख लीजिएगा, तो 17 का आपके पास मिल जाएगा, आपके पास इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री। फिर 118 का आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट न्यून कोण त्रिभुज, है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट। नेक्स्ट 19, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर 120 में आपके पास मिल जाएगा 120 का, यदि बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ रैखिक है तो के किसके बराबर है ये पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 121 का देखिए, 121 का आपके पास ए 3/2 हो जाएगा, और फिर 122 का हो जाएगा आपके पास डी, और 123 का आपके पास हो जाएगा ए 1:2। 124 का सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, केवल 1 और 3 सही है इनमें से, ना। नेक्स्ट देख लीजिए आप 125 का हो जाएगा आपके पास ए का जो क्रम दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 126 का देख लीजिए, 126 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके पास ये करेक्ट आंसर है, केवल 1 और 3rd, है ना, पहला और तीसरा इसका सही होगा। नेक्स्ट 127 का देख लीजिए, 127 का जो आपके पास मिलेगा वो होगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 128 का देखेंगे 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 129 का जो आपके पास इसका ऑप्शन दिया हुआ है वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 130 का, है ना, 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर सी देखेंगे तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 31 का देख लीजिए, 131 का ऑप्शन नंबर डी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 132 का ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 और 3rd। ठीक है, 133 का देख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा, तो उसका क्षेत्रफल लगभग 36√3 सेंटीमीटर होगा। 134, डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो पीपीटी का एग्ज़ाम दिला है, और वो कितना मार्क्स उनको मिल रहा है वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 134 का देख लीजिए, 134 का हो जाएगा बी। ठीक है, 134 का बी, राइट। नेक्स्ट देखिए 135 का देख लीजिए, एक घन आपकी लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, 3:2:1 के अनुपात में है, और उसका लंबाई बताना है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट देखिए 136 का आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, और नेक्स्ट 137 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट 138 का देखिए, 138 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 139 का ऑप्शन नंबर सी यानी बहुभुजक आवृत्ति वक्र। और 140 का देख लीजिए आप, 140 का आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 141 का हो जाएगा आपके पास बी, 142 का होगा आपके पास बी, और 143 का सी हो जाएगा, और 144 का आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा यानी बाइनरी, और 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होगा, नियंत्रण इकाई और अंक गणितीय तर्क इकाई। 146 का दशमलव के बराबर किसके बराबर होगा ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी
यानी 25, और 147 का है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए सही है। और 48 का हो जाएगा 2n, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 49 का है आपके पास ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। और 150 यानी ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, दिए गए वेन आरेख में एन ए का मान 10 दिया हुआ है, एन बी का मान 20 दिया हुआ है और सी का मान 5 दिया हुआ है ना। ए और बी आपको बताना है कि वो कितना होगा, राइट। तो ए और बी आपको बताना है, तो वो कितना होगा, ए का मान 5 होगा और बी का मान 15 होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और काउंसलिंग से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।